फोटो। अरे यूपी ट्रिपल सी को तो भंग कर देना चाहिए। जिस तरह बैठा है कि बैठ कर तनख्वाह खा रहे हैं सब, इससे अच्छा कि उसको भंग करके सबको उठा कर अरेस्ट फेस्ट कर हटाएं। सब कोई काम नहीं केवल वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था की मांग करें। बिना मतलब का आग लगाने से अच्छा कुछ 5 साल से आयोग बन रहा है, उसमें बिना मतलब का लाल बत्ती लेकर लोग घूम रहे हैं, मेंबर बनकर और फलाने ढमाके बन के। उन सबको रोक कर उनको मांग करनी चाहिए, तार्किक मांग करनी चाहिए। जी अगर ध्यान से देखें तो विगत 3-4 चुनाव में युवाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को मोड़ा है। अनुप्रिया जी के समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि युवा नाराज हैं? युवाओं की नाराजगी के कारण समझने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक नए मुद्दे की, जो 2-3 दिन से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार को, सीएम योगी जी को, और ये कहा कि ये जो आयोग होते हैं, यहाँ पर जो पद आरक्षित कोटि के रिक्त रह जाते हैं उन पदों को अग्रनीत कर दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल, योग्य विद्यार्थी नहीं मिले, और बाद में इन पदों को अगली भर्ती में जनरल कैटेगरी में जोड़ दिया जाता है। और इस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी के जो छात्र हैं उनके साथ में न्याय नहीं हो पाता है। तो अवनीश जी हैं, लोक सेवा आयोग के जानकार हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने आयोगों में। तो अवनीश जी से हम पूछेंगे, पुराने प्रतियोगी छात्र भी रह चुके हैं, बहुत सारे मेंस भी लिखे हैं। अवनीश जी, क्या ऐसा होता है कि ये जो पद रिक्त रह जाते हैं और इन पदों को बाद में जनरल में डाल दिया जाता है अनारक्षित में, ये बताइए। देखिए, जो सीटें जो मैं समझा हूँ 1991 का संविधान संशोधन 91 में जो हुआ है, बीपी सिंह के समय जो आया, जिसके पास एक नए तरीके से नए समीकरण का जन्म हुआ आरक्षण में। उसके बाद हमने शुरुआत की लड़ाई लोक सेवा आयोग में इसी के लिए लड़ी थी, आरक्षण के विरुद्ध ही लड़ी थी, क्योंकि ओवरलैपिंग के नाम पर एक जात विशेष को भारी मात्रा में नौकरी दी जा रही थी। तो वहाँ से मैं रिसर्च बहुत ठीक ठाक मैं पढ़ा हूँ। जब 2000 में 81वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया कि किसी भी हालत में अगर एससी, एसटी, ओबीसी की सीट रिक्त रह जाती है तो उसको अगेन टू अगेन उसको कैरी करते रहिए अगली भर्ती तक। अगली भर्ती में वो ओबीसी की जो सीट है वो ओबीसी के पद में ही जोड़ी जाएगी। पद में हाँ, ऐसा ही होता है। हमने देखा भी यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे ऐसे विज्ञापन जारी हुए थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि जिसमें एससी की सीट ओबीसी से ज्यादा। अभी विज्ञापन जारी है, विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सर ये कैसे कि इसमें एससी का पद ज्यादा है, ओबीसी के पद कम है। उसको भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अक्सर देखने में आता है कि कोई एसडीएम सीट में कहीं एससी ज्यादा हो गया, कहीं एसटी कम है, कहीं जनरल ज्यादा हो गया। तो उसमें सारे पदों का समायोजन 55% से कम सीट किसी भी पद पर किसी भी वर्ग का नहीं होना चाहिए। तो वो विभागीय रूप से लोग देखते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे अनुप्रिया जी जो बोल रही हैं कि ऐसा सीट खाली रिक्त रहने पर जनरल में जो, तो इस संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी। तो संवैधानिक विफलता का मतलब होगा कि तब राष्ट्रपति शासन लगवाएं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को हटवाएं। तो इतना बड़ा मतलब कोई डफर से डफर कोई व्यक्ति होगा तो संविधान के विरुद्ध इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता, संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता है। अनुप्रिया जी पढ़ी लिखी महिला हैं, उनका बड़ा मैं सम्मान करता हूं। हम लोगों के आंदोलन में विरोध की थी, लेकिन एक तार्किक विरोध था उनके विरोध का भी सम्मान मैं करता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि एक बार फिर से वो जाकर 81वां संविधान संशोधन पढ़ें और डाटा निकाल कर देखें कि हर भर्ती में किस तरह ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें आ रही हैं और जो रिक्त पद हो रहे हैं उनको कैसे जो है कि भरा जा रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अनुप्रिया जी से मैं अनुरोध करूँगा कि हम जो मांग कर रहा हूँ, हमारे मांग के साथ आएँ। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब वेटिंग लिस्ट जारी होना शुरू हो जाएगा। अगर वैकेंसी आई 100 सीट, टोटल 100 वैकेंसी आई, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल की जो भी सीटें हैं, अनुप्रिया ये कहना है कि जो सीटें रिक्त रह जाती हैं उसको जो है कि जैसे क्वालिफाई रखा गया 33%, तो और नीचे लिया जाए, हम भी तैयार हैं। अगर लग रहा है अनुप्रिया जी को या अन्य किसी व्यक्ति को कि 33% ज़्यादा है, हम करें 20% रख दीजिए, सब लोग क्वालिफाई कर लें। मिनिमम कट ऑफ को कम कर दिया जाए। कट ऑफ को कम कर दिया जाए, जो कट ऑफ रखा जाता है 33%, हाँ, उससे भी कम कर दिया जाए, किसी को दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था की मांग करें। बिना मतलब का आग लगाने से अच्छा कुछ सकारात्मक काम करें। वेटिंग लिस्ट की मांग करेंगी तो जो वैकेंसियां हैं, जो वैकेंट होकर फिर जाती हैं कार्मिक विभाग से फिर विभाग में जाती है, फिर लौट कर 3 साल लग जाता है। लोक सेवा आयोग की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ओम बिरला जी की बेटी का चयन अंजलि बिरला जी का हुआ है। लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट निकलती है 100 के आसपास, 90, 80, 125 ऐसे निकलती रहती है। वो आरक्षित सीटें रखता है, जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर वो नीचे से वो जो रिजर्व सीटें होती हैं
जो लिस्ट होती है उससे विद्यार्थी भेजे जाते हैं। ये मांग हो रही है, बहुत पहले से हो रही है कि प्रतीक्षा सूची हाँ। लोक सेवा आयोग भी जारी करे। हाँ, मैं मांग कर रहा हूँ कि आयोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश की इतनी भर्ती संस्थानें हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो चयन बोर्ड हो। अरे यूपी ट्रिपल एससी को तो भंग कर देना चाहिए। जिस तरह बैठा है कि बैठ कर तनख्वाह खा रहे हैं सब, इससे अच्छा कि उसको भंग करके सबको उठा कर अरेस्ट फरेस्ट कर हटाएं। सब कोई काम नहीं, केवल बैठ कर तनख्वाह खा रहे हैं सब के सब। यूपी ट्रिपल एससी के तो ये बहुत सारे मांग कर रहे हैं कि परीक्षा उसके कराना बस की बात नहीं है, अब उसको भंग कर देना चाहिए। जब आपके पास कोई परीक्षा नहीं है तो आप लगभग 50-60 लाख लड़कों को पेट की परीक्षा के नाम पर इस जिले से उस जिले क्यों भेज रहे हैं? उनके खर्चा, उनके एक लड़की अगर बाहर निकलती है उसका गार्जियन साथ में आता है, कम से कम उसका 5-10 हज़ार रुपया खर्च हो रहा है, और मानसिक तनाव अलग, रहने की व्यवस्था नहीं। जब आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, आप जबरदस्ती का परीक्षा करा रहे हैं। पेट एक बार 2 बार हमको जो जानकारी मिली, पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन 2 पेट की परीक्षा के बावजूद वैकेंसी एक भी नहीं आई है। 2 पेट हो चुका है और एक भी वैकेंसी की परीक्षा नहीं हुई है। पीटी 2022 की, 2023 की लगभग 20 विज्ञापन निकले थे, लेकिन इनमें से एक की भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी नहीं करवा पाया है, और फिर तीसरा पीटी विज्ञापन आने वाला है, फिर से निकलने वाला है। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे आयोग को बंद कीजिए। वहाँ पर जो पर डे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, उस करोड़ रुपया का हित किसी स्टूडेंट के वेलफेयर में लगाइए। लड़कों को फ्री में जो है कि यात्रा की व्यवस्था कीजिए, लड़कों को फ्री में फार्म की व्यवस्था कीजिए, कुछ कीजिए। तो आखिर विद्यार्थी हितों के बारे में कुछ करिए। सही बात है कि जो आपने बताया कि हाँ फीस माफ हो, आने जाने का किराया एडमिट कार्ड से माफ हो, ये सारी चीजें कुछ छात्र हितों में कहें, लेकिन तो केवल पीटी का विज्ञापन निकालने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो अनुप्रिया पटेल जी ने ये जो पत्र लिखा, ये किस लिए लिखा और इन्हें क्या लिखना चाहिए? देखिए, इनको वास्तव में अगर लिखना था तो ये वेटिंग की मांग करती, ये मांग करती कि हमको जो संज्ञान में आया है कि ओबीसी SC/ST की सीटें जो रुक जा रही हैं उसको वेटिंग के माध्यम से भरा जाए। बिना मतलब का आरक्षण का आग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी मांग करती कि जो लंबित भर्तियां उसको भरा जाए। माध्यमिक में कोई भर्ती नहीं आई, हाँ, CBI जाँच की जिनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। ये माध्यमिक में हायर में जो शिक्षा आयोग 5 साल से बन रहा है। 5 साल से आयोग बन रहा है, उसमें बिना मतलब का लाल बत्ती लेकर लोग घूम रहे हैं, मेंबर बनकर, फलाने ढमाके बनकर। उन सबको रोक कर उनको मांग करनी चाहिए, तार्किक मांग करें, जिससे युवा उनके प्रति आकर्षित हों, उनको माने कि हमारी नेता है। अनावश्यक का मांग करके विवाद जन्म को देना, जिसका कोई मतलब सर पैर नहीं है, उसको कोई मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर उनको युवा एक तरह से युवा मंत्री हैं, युवाओं का ही कान बन सकती हैं अगर वो युवाओं के मुद्दों को उठाएं। वो ना समझे कि मैं कुर्मी की नेता हूँ, मैं पटेल की नेता हूँ, और इस चक्कर को छोड़ें। वो माने कि मैं युवाओं की नेता हूँ। युवाओं की जो 8-10 मांग उत्तर प्रदेश में, उन मांगों को लेकर सामने आए। जरूरी नहीं केवल अवनीश पांडे ही मांग रखेंगे, जरूरी नहीं कि प्रभाकर ही मांग रखेंगे। सही बात है कि वो ऐसे जगह पर हैं कि उनके मांग रखने का बहुत मतलब होगा। तो उनको इन जो अनियमितता इन 5 साल का 10 साल में योगी जी की सरकार में हुआ, उन अनियमितताओं को सामने रखना चाहिए। एक युवा संसद बुलाना चाहिए, सभी युवाओं को बुलाना चाहिए और अच्छे से इन सब चीज़ों की मांग करनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में करप्शन रोकने का, पेपर लीक का, इस सब की दवाई एक ही है, समयबद्ध तरीके से CBI जाँच को पूरा करना। पूरे देश के सारे टॉप रैंक के IPS को बुलाकर और समयबद्ध तरीके से सारे पूरा नेक्सस को उठाकर लीक जो भी है, जहाँ से लीक है, सबको भरा जाए। सब खत्म हो जाएगा, पेपर लीक से लेकर सारी अनियमितता खत्म हो जाएगी। तो ये आपने सुना कि जो CBI जांच है, सरकार उसको अच्छी तरीके से करवाए। छात्र हितों के लिए जो बड़े बड़े काम हो सकते हैं वो करे, जितने भी रिक्त पद हैं उनको अभियान चला करके भरे, परीक्षा करवाए, जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग, TGT, PGT और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं। और रही बात अनुप्रिया पटेल जी की, तो वो केवल आरक्षण वाली ही बात ना करें और युवाओं की नेता बने। हाँ, युवाओं की नेता बने। हाँ, वो एक वर्ग की नेता बनने का प्रयास करती हैं। उससे होता कुछ भी नहीं है, छात्रों का कोई भी लाभ उससे नहीं होता है। देखिए, अनुप्रिया जी अगर ध्यान से देखें तो विगत 3-4 चुनाव में युवाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को मोड़ा है। अनुप्रिया जी के समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि युवा नाराज हैं? युवाओं की नाराजगी के कारण समझने का प्रयास करें, उन मांगों को सामने क्यों नहीं रख रही हैं? आरक्षण का मुद्दा अभी ऐसे मुद्दे को उठा रही हैं जो संविधान सम्मत है ही नहीं है। एक बार वो खुद जाकर 81वां संविधान पढ़ लें, अपने को संतुष्ट कर लें, और उसके बाद मुख्यमंत्री से मांग करें कि युवाओं की अन्य जो मांगे हैं, जो भर्ती की मांग, शिक्षा आयोग में जो कुछ नहीं हो रहा है, जो लखनऊ अधीनस्थ सेवा चयन ढक्कन की तरफ बैठा हुआ, उसको बंद करने की बात करें। आयोग की CBI जांच की मांग करें, समयबद्ध तरीके से मांग पूरा करने की बात करें। आप ध्यान दीजिए कि जो पेपर लीक गिरोह है, पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर MP से लेकर राजस्थान से लेकर सब एक ही गिरोह काम कर रहा है, सब उसी में जुड़े हुए हैं। जब तक हम उस काकस को तोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, तब तक कोई काम होने से रहा। इसलिए, और इसका एक ही तरीका है कि जब तक
यूपी पुलिस के बस का नहीं है। उसके लिए पूरे देश के बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों को, सम्मानित अधिकारियों को बुलाकर और एक टीम बनाकर उन सबको जांच पूरी कराए। तो ठीक है, ये सुना आप लोगों ने अवनीश पांडे जी को, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों के जो सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कहें। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।